जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी को सॉल्व करेंगे, या 11 से आगे जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। यानी समीकरण दिया गया है, सिर्फ हमें इसे आलेख पर दर्शाना है, उसके बाद एक काम और करना है। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे सब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है कि 2x - 3y = 1। आगे हो जाएगा 2x बराबर 1 + 3y, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3y/2। अब आपको क्या करना है, तो मान सारणी बनाना है। मान सारणी बनाएंगे और एक एक्स अक्ष खींचेंगे, दूसरा क्या खींचेंगे y। कम से कम कितना मान लेना है, 3 मान लेना है आपको। ठीक उसी प्रकार से समीकरण सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 3x - 4y बराबर कितना 1। ये हो जाएगा 3x बराबर 1 + 4y, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4y बटा कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, तो मान सारणी बनाना है और मान सारणी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निरूपित करके आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस मान सारणी को हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें देखिए पहला क्या है तो यहाँ पर y का मान अगर हम रखते हैं तो x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान पहले जो है ना, हम लोग क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और इसमें 1 जोड़िएगा 4, 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम y का मान यहाँ पर 3 रख दें तो ये 3 3 कितना हो जाएगा 9, 1 10, 10/2 यानी कितना आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर y का मान जो है 3 रखे थे, 6 रख देते हैं। 6 × 18 = 19 हो जाएगा, नहीं होगा 7 × 21 = 22। हाँ, इसमें जो है y का मान हम लोग क्या करते हैं 7 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 22, और 22 कितना बार में 11 बार में आएगा। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। आगे फिर से हमें यहाँ पर y का मान रखना है तो x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान यहाँ पर देखिए पहले क्या रखें, अगर हम 0 रखेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 ही रख देते हैं। 0 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर देखो हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 4 दूना 8 है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 3 का टेबल में 9 3 बार में आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 1 17 हो जाएगा। 5 रखेंगे 5 चौक 20, 1 21। हाँ, अगर हम यहाँ 5 रख दें तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 1 21। 3 का टेबल में 21 कितना बार में 7 बार में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों का मान सारणी प्राप्त कर लिया है। जैसे ही मान सारणी ज्ञात है तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। आपको इसे ग्राफ कॉपी पर ही लिखना है, ये नहीं जो कोई भी कॉपी लेकर भिड़ जाएंगे और लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा, ये रहा आपका एक्स अक्ष। ठीक है, ये रहा आपका वाई अक्ष। इन सभी को हमें दर्शाना है, उसके बाद इस पर काम करेंगे। एक और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींच लेना है। ग्राफ जैसे ही हम लोग खींचेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस पे काम करना है। देखिए, सबसे पहले इस मान सारणी को पूरा करते हैं। पहला है x का मान 2 और y का मान 1। देखिए, x का मान 2 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है। तो इस प्रकार से ये पहला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, मेरे में यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी में जो है ना आपका पूरा कोना जो है ना उसका दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो x का मान है 5, y का मान है 3। x का मान 5, y का मान 3, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा है x का मान 11 और y का मान 7। x का मान 11 है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, 8 9 10 और 1 11, ऐसे कर देते हैं। ये देखिए फिर से 11 है और y का मान कितना है, y का मान 7 है। तो यहाँ पे 11 और आगे चले जाइए 7 तक, तो यहाँ से मेरे ख्याल से इस ढंग से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ मान लो। देखिए, इसे मिलाते हुए एक रेखाखंड हमें क्या करना है, खींच देना है। ये हो सकता है रेखाखंड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, या आपको अभी स्क्रीन पे जो है ये टेढ़ा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए और आप अपने स्केल से खींचोगे अपने क्या चीज़ पे, ग्राफ कॉपी पे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरा समीकरण है कि x का मान 1/3। तो 1/3 को हम बताए थे आपको बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले दशमलव देंगे और यहाँ पे 3 बार हम लगाएंगे, तो यहाँ 3 3 क्या लग जाएगा 9, यानी 1, यानी 0 दशमलव क्या आएगा 3 आएगा। 0.3 देखिए x का मान कहाँ होगा, 0 के जस्ट बाद 3 होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आएगा एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, तो दूसरा बिंदु है y का मान नहीं, x का मान 3 और y का मान 2। x का मान 3 और y का मान 2, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये इधर इधर दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो x का मान 7 और y का मान 5, x का मान 7 y का मान 5, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इधर 7 इधर 5, हाँ ठीक है। अब देखिए हमें फिर से क्या करना है, तो एक रेखा खींच देना है। तो एक रेखा जब हम लोग खींचेंगे तो ये यहाँ से सट टच करते हुए इसकी ओर आगे निकल जाएगा और ये यहाँ से टच करते हुए यहाँ से आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ बन गया क्या चीज़, इसका ग्राफ बन गया है। और ग्राफ ही नहीं बनाना है बल्कि एक और काम हमें करना है। तो क्या काम करना है, तो देखिए किताब में बोल रहा है कि क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखें। तो इनमें से 3,2 हमने आपको इससे पहले 10 नंबर में बताया था कि 3,2 अगर इसमें, जैसे उसमें कुछ और था और इसमें क्या है 3,2, तो देखिए हम 3,2 लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि इसमें पहला मान जो होगा x का होगा, दूसरा मान क्या होगा y का होगा। और आपको इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख कर देख लेना है। अगर ये इसको संतुष्ट कर देता है, यानी दोनों बगल बराबर हो जाता है या 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल होगा। और 0 नहीं होगा तो क्या होगा, एक रेखा पर नहीं होगा। अगर हम पहला समीकरण पर रखेंगे, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर है कितना, 1 नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, 9 में से जो है 6 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं 9 में से 8 है, इधर माइनस में है तो इधर भी प्लस में है तो इधर माइनस में है। हाँ, समीकरण सेकेंड में देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड यानी 3x माइनस 4y बराबर 1 है ना। इसमें हम x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान पुट करके देखते हैं। अगर 0 आ गया तो समीकरण मेरा क्या होगा, इसी का होगा, और नहीं आएगा तो इसका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 माइनस 4 × 2 और बराबर में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा 9 और माइनस 4 दूना 8, ये देखिए इधर किस में प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ 9 और ये दोनों भी मिलके 9 हो जाएगा, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके लिए एक समीकरण ये हो सकता है, कौन सा, किसके लिए, तो बिंदु 3,2 के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 11 नंबर क्वेश्चन क्या किया, पूरा सॉल्व किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 6 है। तो हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे और सेकंड क्वेश्चन से सिर्फ मान सारणी निकाल कर आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ को भी बैठाकर और जो भी मान लिखने के लिए कहेगा वो लिख दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। यानी टोटल को हमें आलेखीय विधि से क्या करना है, हल करना है और ये ज्ञात करना है कि कहाँ पर एक्स अक्ष को वो काट रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, पहले करेगा आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो है ना, सबसे पहले हमें समीकरण को सॉल्व करना है और एक्स अक्ष वाई अक्ष को क्या करना है, खींचकर उस पर ग्राफ पे दर्शा देना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो यह है एक्स माइनस 2y बराबर कितना, -3। अगर हम एक्स बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2y। अगर आपको यहाँ पर मान सारणी निकालना हो तो क्या करोगे, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब आपको यहाँ पर मान बैठाना है। तो देखिए मान बैठाएंगे तो सबसे पहले अगर हम x का मान, y का मान 0 रखते हैं तो इसका मान ऑलरेडी -3 हो जाएगा। y का मान 1 रखते हैं तो इसका मान ऑलरेडी -1 हो जाएगा। y का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मान सारणी पहला का हमने क्या किया, ज्ञात किया। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है मेरे पास 2x + y बराबर 4। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस है तो इधर माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा 4 - y बटा 2। और यहाँ पे मान सारणी ज्ञात करना है, एक x अक्ष के लिए दूसरा y अक्ष के लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग y का मान यहाँ 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान जो है 5 6 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम वही x का मान क्या करते हैं 6 और यहाँ पर रख देते हैं, एक और 1 रख दें, हाँ 1 रख देंगे, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है कि बटा वाला भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दशमलव में चेंज करिएगा और छोटा हो जाता है, ठीक है। पहले देखने में आपको भले ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन दशमलव में बदलने के बाद ये बहुत ही क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। तो इस तरह से ये रहेगा y अक्ष और ये रहेगा आपका क्या चीज़, x अक्ष। यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रहा आपका x अक्ष।
इस तरह से हमें चलना है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में ये सब होगा, ठीक है। माइनस देना भूल गए, फिर से दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। आइए अब सबसे पहले मान सारणी बैठाते हैं। फर्स्ट का मान सारणी देखिए क्या है, x का मान -3 और y का मान 0। तो आपको पता है कि x का मान -3 और y का मान 0 यहाँ पर आएगा। दूसरा x का मान भी 1 -1 और y का मान 1, y का मान 1 तो ऊपर चला जाएगा। x का मान -1, y का मान -1, तो दूसरा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तो x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2, इस ढंग से यहाँ पर आ जाएगा ये। अब आपको अपना स्केल रखकर और इसको इस तरह से आगे की ओर क्या करना है, बढ़ा देना है। तो आई होप आपने बढ़ा दिया होगा, ठीक है। और नहीं बढ़ाए हो तो बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि हम आगे अब बढ़ने वाले हैं। दूसरा समीकरण को रखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, तो x का मान 2 और y का मान 0। तो आपको पता है दूसरा समीकरण का पहला बिंदु यहाँ आएगा। दूसरा x का मान 1 और y का मान 6, x का मान 1 y का मान 6, ये यहाँ चला जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा है x का मान 3/2, 3/2 तो आपको पता है कैसे चेंज करेंगे, 1 दशमलव देंगे 5 हो जाएगा, यानी 1.5 जाना है, तो 1.5 यहाँ पर आएगा। और y का मान कितना जाना है, 1 पर जाना है, तो y का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, अपना स्केल रखकर और इस तरह से गुजरती हुई एक रेखा खींच देना है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जैसे ही प्रतिच्छेद किया उसके बाद मेरा ये समीकरण पूरा क्या होगा, ग्राफ तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ग्राफ के बाद देखिए हमें क्या बोल रहा है कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो सिर्फ हमें x अक्ष देखना है। आपको पता है कि सोई हुई रेखा हमारे लिए क्या है, x अक्ष है, और जो उदग्र रेखा वो है वो मेरे लिए क्या है, y अक्ष है। तो यहाँ पर हमें इस सोई हुई रेखा पर देखेंगे पहला कहाँ पर काटा है, तो पहला जो है x का मान यहाँ पर क्या है, पहले वाला होता है x का मान, तो यहाँ पे -3 है और y का मान क्या है, 0 है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यही है x अक्ष का क्या है, जहाँ पे काटा है वो बिंदु है, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, आपको मान सारणी निकाल देंगे, उसके बाद आपको जहाँ भी काटेगा आप अपना लिख देना। तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन से सिर्फ आपको मान सारणी निकाल कर हम दे देंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आगे जो है इसका 3 नंबर और 4 नंबर देख लेते हैं। हम इसे ग्राफ कॉपी पर नहीं दर्शाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास ग्राफ कॉपी है नहीं, हम तो व्हाइट बोर्ड पर ही दर्शाते हैं। तो आप अपने ग्राफ कॉपी पर दर्शा लीजिएगा, हम सिर्फ आपको मान सारणी निकाल कर दे देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो समीकरण फर्स्ट को पहले हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y बराबर कितना, 8, और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 8 माइनस कितना, 3y, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3y/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है मान सारणी, और मान सारणी में एक x अक्ष बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे हो, y अक्ष बनाएंगे, और 3 मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y का मान रखिए कुछ, ठीक है। y का मान पहले रख देते हैं कितना, 2 रख देते हैं। देखिए y का मान 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 8 में 6 गया क्या बचेगा, 2, और काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार से y का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 0, 8/2 यानी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर y का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 4 रख देते हैं तो 4 तिया 12, हाँ यहाँ पे y का मान कितना रख देते हैं, 4 रखते हैं, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, -4, और -4 2 के टेबल में कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला मान सारणी क्या है, प्राप्त है। आगे आपका अपना काम करना है, पता है आपको। दूसरा समीकरण देखिए क्या है, x - 2y बराबर -3, आगे हो जाएगा x बराबर -3 और प्लस कितना, 2y। फिर से हमें क्या करना है, तो मान सारणी बनाना है, और मान सारणी में देख लीजिए एक x अक्ष बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें y का मान रखना है, तो x का मान प्राप्त होगा। पहला y का मान रख देते हैं 0, तो x का मान हो जाएगा 3। दूसरा y का मान रख देते हैं 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। तीसरा x का मान रख देते हैं 2, तो x का मान हो जाएगा 1। इस तरह से हमने आपको क्या किया, मान सारणी निकाल कर दे दिया है। और जिस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी क्या होगा, ग्राफ कॉपी पर सॉल्व करना है आपको। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी है, इसको बोल रहा है कि 2x + 3y = कितना, 8। अगर हम यहाँ 2x बराबर लिखें तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3y, x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3y बटा कितना, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मान सारणी निकालना है, एक x अक्ष के लिए, दूसरा
वाई अक्ष के लिए देखिए, जैसे ही हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए मान सारणी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि एक्स का मान रखेंगे, सॉरी वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखिए कितना रख दे पहले, अगर हम, अरे भाई ये तो लगता है सेम टू सेम हो गया ना, 2x + 3y = 8। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चेक करने दो तो भाई साहब, 3 नंबर का क्वेश्चन अलग है ना, ओह सॉरी, ठीक है ये गलत हो गया है, उसको सही करने दीजिए, क्वेश्चन दोनों सेम हो गया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो है ना ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन जो है 3 नंबर में उतार दिए थे और लग रहा था क्या चीज़ का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं अब है x + 2y = 5। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x + 2y = 5। x बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, मान सारणी निकालेंगे। और मान सारणी में देखिए एक x अक्ष बनेगा, दूसरा क्या बनेगा हमारे लिए y अक्ष बनेगा। और x अक्ष y अक्ष जैसे ही बना तो आपको पता है यहाँ मान रखेंगे और पाएंगे, यहाँ 0 रखिए 5 पाइए, ठीक है, 1 रखिए 3 पाइए, 2 रखिए 1 पाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं, यहाँ दिख जाएगा ना, हाँ यहाँ तक दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा समीकरण है 2x - 3y = कितना -4। 2x बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 + 3y। x बराबर हो जाएगा -4 + 3y बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो मान सारणी ज्ञात करना है, एक x अक्ष के लिए दूसरा y अक्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से हम y का मान रखेंगे तो x का मान पाएंगे। y का मान पहली बार में रख देते हैं 0, तो ये हो जाएगा -2। y का मान दूसरी बार में रख देते हैं 4 तिया 12, हाँ 4 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 4 गया तो बचेगा कितना 8, और 2 के टेबल में 8 कितना बार में 4 बार में। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2, 2 एक बार में आता है, ठीक है। यानी x का मान यहाँ -2 और 0 हो गया, और एक 4 और 4 हो गया, दूसरा 1 और 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर कितना 12 का तीसरा का हमने आपको मान सारणी निकाल दिया है। सिर्फ आपको इसको क्या करना है, अपने ग्राफ कॉपी पर दर्शाना है, और ग्राफ कॉपी पर दर्शाने के बाद देख लेंगे x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए तो उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्या करते हैं, मान सारणी निकाल लेते हैं। आप अपने ग्राफ कॉपी पर उसे दर्शा लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है कि x - y + 1 = 0, दूसरा है 4x + 3y = 24। तो पहला को सॉल्व करेंगे, x - y + 1 = 0। आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखिए प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में, ये माइनस में इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी में आपको पता है एक x का मान, दूसरा y का मान आएगा, ठीक है। और x y का मान आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे 0, तो आपको प्राप्त होगा -1। दूसरा रखेंगे यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1। तीसरा रखेंगे अगर यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समीकरण सेकेंड देखिए, समीकरण सेकेंड क्या है, तो 4x + 3y = 24। आगे हो जाएगा 4x = 24 - 3y, x बराबर 24 - 3y बाय कितना 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, तो मान सारणी निकालना है, ठीक है। तो मान सारणी के लिए आपको पता है एक x दूसरा y, कम से कम हम 3 आपको मान सारणी निकाल कर दे रहे हैं ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले y का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 24 बचेगा। तो 4 के टेबल में 24 जो है ना 6 बार में आता है, कितना बार में आता है 6 बार में आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम y का मान 3 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 बचेगा ना, नहीं ये तो नहीं आता है। अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 6 हो जाएगा, हाँ 18 भी तो नहीं आता ना, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बटा वाला ही रख देते हैं। देखिए अब रख देते हैं यहाँ पर 1 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और 24 में से जो है -3 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा 21 बचेगा, और नीचे में पहले से 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/4। दूसरा जो है क्या हो जाएगा, दूसरा ओ भाई साहब 4 लिखा जा, हाँ ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम यहाँ पर y का मान 2 रख देते हैं तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा, और 24 में से जो है 6 घटेगा तो कितना बचेगा 18, और 18 या नीचे में पहले से कितना है 4 है तो 18 बटे कितना बचेगा 4 बच जाएगा। भाई इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। नीचे वाले से क्या करना, ऊपर वाले में सिर्फ भाग दे देना, और वो पूरा मान सारणी आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो इसको हम दशमलव में ही चेंज कर देते हैं।
4 से 21 में लगाओगे तो 4 पच्चे क्या लग जाएगा 20 लग जाएगा। यहाँ पर 1 उतरेगा, 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे लग जाएगा 4 दूना 8। यानी आपको अपने ग्राफ कॉपी में किसके लिए 21/4 के लिए सिर्फ 5.2 खोजना है। ठीक है, कितना खोजना है 5.2। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 18 है तो यहाँ पे 4 चौक क्या लगा देंगे 16 लगाएंगे, 2 उतरेगा, यहाँ 0 दीजिएगा और यहाँ 0 उतर जाएगा तो 5 बार में लगा देने। दूसरा में जो है आपको क्या खोजना है 4.5 खोजना है। ठीक है, बट्टा वाला आए तो घबराना नहीं। ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होता है, आराम से बनाओगे सारा बनेगा। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x + 2y = 1, ये समीकरण फर्स्ट है और ये आपके पास समीकरण क्या है सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे तो x + 2y = क्या हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या चीज़ 2y। उसके बाद फिर से आपको क्या निकालना है तो मान सारणी निकालना है, एक x अक्ष के लिए दूसरा y अक्ष के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं, मान बैठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रख देते हैं हम 0 तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1। अगर हम यहाँ रख दें 2 तो आपको प्राप्त हो जाएगा -3। अगर हम यहाँ रख दें 1 तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण का मान सारणी तैयार है। आइए देखते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड भी मेरे पास आसान ही है, यह है 2 - y = 7। आगे हो जाएगा x = 7 + 2y। आगे फिर से निकाल लेंगे हम मान सारणी और आपको मान सारणी निकालना है तो एक x अक्ष के लिए दूसरा y अक्ष के लिए। देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ऑलरेडी उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रख दीजिए y का मान कितना 0 तो ये हो जाएगा कितना 7। दूसरा y का मान रख दीजिए यहाँ पर 2 तो 4 और 4 इधर 7 जोड़िएगा, 2 नहीं रखो, 1 ही रख दो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 7 2 कितना 9 हो जाएगा। उसके बाद -3 रख दीजिए तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 6 होने के बाद यहाँ पर जो है उसमें से -6 होगा, 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, आप मान किस में भी रख सकते हो। ठीक है, इन्हें सर जी यहाँ प्लस लेते आए बीच में माइनस ले लिए तो मेरा गलत हो जाएगा। अरे भाई गलत कैसे हो जाएगा, आप मान रखे हो तो सारा का सारा सही होगा, गलत एक भी नहीं हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया 5 को भी सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 6 देख लेते हैं। ये आपका पता है क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने नहीं मिटाया है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मेरे पास है कि x + 2y = 1 और समीकरण सेकेंड है x - 2y = -7। आगे हो जाएगा x + 2y = 1, x बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना 2y। आगे देखिए यहाँ पर फिर से हमें मान सारणी निकालना है तो मान सारणी के लिए आपको पता है, मान सारणी के लिए क्या करेंगे एक x अक्ष बनाएंगे दूसरा y अक्ष बनाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए मान रखिए, यहाँ सबसे पहले हम रखते हैं 0 तो आपके प्राप्त होगा 1। यहाँ पर रख देते हैं -1 तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3। आपको रख देते हैं -2 तो ये प्राप्त हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो -3। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नहीं। x - 2y = कितना है -7। x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7 + 2y। आगे निकालिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मान सारणी। मान सारणी में एक x का मान दूसरा y का मान। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है तो मान रखना है तो y का मान यहाँ पर सबसे पहले 0 रखिए तो कितना प्राप्त होगा -7 प्राप्त होगा। y का मान यहाँ 1 रखिएगा तो आपको पता है यहाँ पर -5 प्राप्त हो जाएगा। y का मान 2 रखिएगा तो आपको पता है यहाँ पर -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी क्या किया मान सारणी निकाल लिया है। बस अपने ग्राफ कॉपी पर x अक्ष और y अक्ष कीजिए और इन सभी बिंदुओं को अंकित करिए और आप अपना आंसर पाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व कर लिया 12 सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिस तरह से 12 है उसी प्रकार से क्या है 13 है। हाँ चलिए, तो अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का आलेखीय विधि द्वारा हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो भैया मेरे जिस प्रकार से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला था उसी प्रकार से इसमें क्या करना है y अक्ष का निकालना है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरह से क्या करेंगे खत्म करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं, समीकरण फर्स्ट मेरे पास ये है और समीकरण सेकेंड मेरे पास क्या है ये है। ठीक है, लड़की अगर कोई देखेगी क्वेश्चन तो कहेगी बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, इसमें तो x है, हाँ y है, सर जी हमको ऐसे बताए थे। अरे कुछ भी नहीं है पागल पूर्वक। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ है 2x - y = 4 और 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y हो जाएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + y बटे कितना 2 और आपको बनाना है पहला मान सारणी
मान सारणी में एक एक्स अक्ष, दूसरा क्या खींचना है, वाई अक्ष खींचना है। और आपको अब यहाँ पे मान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्या रख दें, 4 रख दें, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास और 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, तो 5 नहीं रखकर 6 रख देते हैं, 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसी का दूसरा में थोड़ा ध्यान से चलना है। देखिए क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि 3y माइनस एक्स बराबर कितना, 3। तो कोई दिक्कत नहीं, हम y को रख देते हैं तो ऑलरेडी x का मान प्राप्त होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3y बराबर कितना, 3 माइनस एक्स, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाय कितना, 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान सारणी निकालेंगे और एक एक्स अक्ष और दूसरा क्या खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे। और ये जैसे ही खींच लिए तो अब आपको क्या करना है, मान बैठाना है। तो सबसे पहले यहाँ भी आप क्या कर लिए, 0 रखिए, ऑलरेडी आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करो, 3 रख दो तो ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पर क्या करो, तो 6 रख दो। ठीक है, क्या रख दो, 6 रख दो। 6 रखोगे तो -3 होगा, यानी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच कर। तो यहाँ पर पहला बिंदु खींच लेते हैं हम लोग एक्स अक्ष का और दूसरा बिंदु खींच लेते हैं किसका, वाई अक्ष का। ठीक है। यहाँ पर सजाएंगे, आपको पता है कि किस प्रकार से सजाते हैं। अगर नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ठीक है। ऐसे ही जो है ना, एक बार कोचिंग में बता रहे थे कि जिसको ये चीज़ याद नहीं है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, पता है वो क्या बोलता है, बोलता है सर वो पानी जो है ना हम नाक से ही पी जाएंगे। बताओ, ये भी कोई कहने की बात है। चलो आओ देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इसे पहले सजा लेते हैं। ठीक है। चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3, इधर माइनस में चलेंगे लेकर। ठीक है। 6 -7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मान सारणी क्या किया है, सजा लिया है और मान सारणी पहले से निकाला हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसको बैठा लेते हैं। देखिए पहला है कि x का मान 2 लीजिए और y का मान 0 लीजिए। तो x का मान 2, y का मान 0, मेरा पहला बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, तो x का मान भी 4 और y का मान भी 4। तो x का मान 4 यहाँ है और y का मान 4 यहाँ है। थोड़ा सा आगे पीछे मेरा हो सकता है बट आपको पूरा करेक्ट मिलेगा। दूसरा x का मान 5 और y का मान 6, x का मान 5 y का मान 6। देख लीजिए यहाँ पे इस साइड से आएगा, x का मान 5 y का मान 6, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिलाते हुए आगे रेखाखंड को आगे बढ़ा देना है। एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा को हमें ग्राफ को बनाना है। तो देखिए पहला क्या है, x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 y का मान 0, पहला बिंदु यहाँ आ गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा है x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, यहाँ आ जाएगा। तीसरा क्या है, तो तीसरा है x का मान -1 और y का मान 6, x का मान -1 और y का मान 6, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो रेखा खींच देना है। तो रेखा खींचते हुए देखिए आगे बढ़ जाएंगे और ये थोड़ा सा रेखा इस तरह से तिरछा होते हुए इसको काटते हुए निकल जाएगा। ठीक है। खैर मेरा तो थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका जो है ना पूरा क्या होगा, करेक्ट दिखेगा। ठीक है। तो हमें बोल रहा है अब y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना उसका निर्देशांक हमें बताइए। तो भैया मेरे पहला y अक्ष को कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो ये हो जाएगा 0, कितना 3। और दूसरा देखिए y अक्ष को कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो ये हो जाएगा कितना, x अक्ष का मान यहाँ 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहले लिख रहे थे x अक्ष को, अब लिखेंगे किसका, y अक्ष को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 14 13 का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व किया। अब आपको पता है इसमें टोटल है कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन को आपको सिर्फ हम क्या करेंगे, मान सारणी निकाल कर देंगे और आप ग्राफ को ऊपर बैठा कर इसी तरह से उसको मान निकाल कर दे देना। ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो हम लोग जो है इसका आगे क्वेश्चन नंबर जो है किसका, 13 का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यह है 2x + 3y - 12 बराबर 0। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे 2x + 3y - 12 बराबर 0। आगे हो जाएगा 2x बराबर 12 और माइनस में 3y, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 3y बट्टा कितना 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, तो मान सारणी, पहला x दूसरा y। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो x का मान सबसे पहले 0 लेना है। 0 जैसे ही लेंगे तो 12 रहेगा, तो इसको 2 का टेबल में 6 बार में आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या लेना है, तो दूसरा अगर हम यहाँ से ले लेते हैं 4, ठीक है। दूसरा क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 12 गया जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तीसरा ले लेते हैं 6, 6 त्रिक 18, 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। माइनस में 6 बचेगा, 6 जैसे ही कटेगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप अपने ग्राफ को भी पर सिर्फ इसे दर्शाइएगा। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा है कि 2x - y - 4 बराबर 0। आगे देखिए, इसको सिंपल पूरा भेज देते हैं। ये माइनस में, तो इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में 4, ये माइनस में, तो इधर जाने के बाद प्लस में y। x बराबर क्या हो जाएगा, +4 + y बटा 2। उसके बाद ये क्या होगा, मान सारणी रहेगा, तो एक x अक्ष और दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग, y अक्ष बनाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर मान रखना है। तो सबसे पहला मान 0, दूसरा मान 2, तीसरा मान रख दीजिए आप कितना, 3, 4 रख दीजिए। 4 जब रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2 टेबल 4 बार में आ जाएगा। फिर हम 6 रख देते हैं, तो 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 गया इतना 5, ठीक है। दोनों को आपके पास मान सारणी प्राप्त है। जहाँ जहाँ y अक्ष को काटेगा उसका निर्देशांक लिखकर और आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्या है। तो ये भी उसी तरह से है, हम लोग सॉल्व करेंगे सीधे। 2x - y - 5 बराबर 0 है। आगे हो जाएगा 2x बराबर +5 + y, x बराबर हो जाएगा 5 + y बटा कितना, 2। उसके बाद हमें क्या करना है, तो मान सारणी बनाना है x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 1 लेना है। 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, तो 3 लेना है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ क्या करना है, तो 5 लेना है, और यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मान सारणी पूरा मस्त प्राप्त हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा समीकरण। दूसरा है कि x - y - 3 बराबर 0। देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो x बराबर इधर 3, इधर ये हो जाएगा किस में, प्लस में। मान सारणी निकालेंगे अब। मान सारणी में आपको पता है, एक x अक्ष, दूसरा y अक्ष। कम से कम हमें 3 मान चाहिए। क्या 3 तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मान रख देते हैं 0, तो ये हो जाएगा 3, रख देंगे 1 तो ये हो जाएगा 4, रख देंगे 2 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। सारा मान सारणी आपके पास प्राप्त है। ग्राफ को भी पर खींचिए, मान बैठाइए, आंसर पाइए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है कि 2x - y - 4 बराबर 0। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे 2x - y - 4 बराबर 0। आगे लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस में, और इधर से ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y बटे 2। यहाँ पर निकालेंगे क्या चीज़, मान सारणी। मान सारणी निकालने के बाद एक x अक्ष हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो y अक्ष हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 रखेंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2। फिर आप रख दीजिए यहाँ 4। तो फिर अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन बनाए है ना, हो थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे क्या। पहला बना दिए, दूसरा तीसरा सॉल्व किए होंगे, चौथा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन लिख रहा दिखा हुआ। अच्छा, देख लेते एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। चौथा क्वेश्चन है 2x - y - 4 बराबर 0, और है 2x x + y + 1 बराबर 0। इसके जस्ट इधर 2x - y - 5 बराबर 0। तो लगता है तीसरा क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन लिख दिए थे क्या, नहीं नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर 6 रख देते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा, 6 4 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ 5 बार में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए इसी का। दूसरा क्या है, तो दूसरा है x + y + 1 बराबर 0। तो आगे हो जाएगा x बराबर कितना, -1 - y, यही होगा ना। और दूसरा हमें क्या करना है, तो मान सारणी निकालना है। तो मान सारणी के लिए आपको पता है, एक x अक्ष है, दूसरा क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और 3 खटाल बन गया है, तो यहाँ पे y का मान रखते जाइए, निकालते जाइए। देखिए, सबसे पहले हम y का मान 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। y का मान अगर हम 2 लेते हैं तो -1 हो जाएगा। y का मान हमारा -1 ले लेते हैं तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ मान रखिए और आंसर पाइए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + y - 5 बराबर 0। आगे हो जाएगा 3x बराबर 5 - y, x बराबर हो जाएगा 5 - y बटा 3। यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़, तो मान सारणी। मान सारणी में एक x अक्ष, दूसरा क्या निकालेंगे,
वाई अक्ष। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मान बैठाना है और निकालना है। तो सबसे पहले रखते हैं 2, तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर रख देते हैं -1, -1 रखेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 यहाँ पे 2 बार में आता है। फिर से यहाँ पर रख देते हैं -3, -3 नहीं रखेंगे, -4 रख देते हैं, ठीक है। -4 रखेंगे तो ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। ये मान सारणी मेरे पास प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन यह है 2x - y - 5 बराबर 0। आगे हो जाएगा 2x बराबर 5 + y, x बराबर हो जाएगा 5 + y बटे कितना 2। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मान सारणी, एक x का दूसरा y का, ठीक है। यानी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। फिर से हमें मान लिखाना बैठाना है और निकालना है। यहाँ पे प्लस में आया है, यहाँ पे माइनस में आया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो ऑलरेडी ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो ऑलरेडी ये 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका भी हमने क्या किया, मान सारणी निकाल लिया है। सिर्फ आपको ग्राफ को भी पर रखना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 का टोटल खत्म किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, और फिर बोल रहा है इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। सबसे पहले हमें इसे हल करके मान सारणी निकालना है, उसके बाद ग्राफ को भी पर दर्शाना है, और जब एक्स अक्ष को जो घेरेगा ना उस क्षेत्र को हमें क्या करना है, रंग देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण हम यहाँ से चल देते हैं सीधे, 3x बराबर हो जाएगा, ये देखिए इधर किस में माइनस में, इधर जाने के बाद प्लस में, ये प्लस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2y बटा 3। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मान सारणी का खटाल बनाएंगे, और मान सारणी का खटाल में एक x अक्ष और दूसरा क्या चीज़ y अक्ष का हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर पहले रख देते हैं -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 का टेबल में 6 कितना बार में 2 बार में आता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 0 रखते हैं तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 0 रखने पर क्या हो जाएगा 4/3, और दूसरा हम लोग रख देते हैं 1 रखने पर क्या हो जाएगा हाँ, तो यहाँ पर 1 रखने पर देखिए ये 2 गुने 1 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप चाहो तो सिंपल मान भी निकाल सकते हो, तो भाई सिंपल मान निकालो तो भी और ये मान निकालो तो भी बात उतना ही पड़ता है। हमारे ग्राफ में तो बूझने के लिए भी करता है कहाँ पे 4.3 होगा, 4.5 होगा, ठीक है। और नहीं आता है तो हमसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए जीनियस क्लासेस ऑनलाइन ऑफिशियल, ठीक है। क्या चीज़ ऑनलाइन ऑफिशियल नहीं, सिर्फ जीनियस क्लासेस, ठीक है। आगे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरे पास है कि 2x - 3 - 7, यहाँ पे y होगा, छूट गया है, ठीक है। 3y बराबर कितना 0 हो जाएगा। 2x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए माइनस में तो इधर जाने के बाद प्लस में, ये प्लस में तो इधर जाने के बाद भी प्लस में हो जाएगा। आगे x बराबर क्या हो जाएगा 7 + 3y बटा कितना 2। फिर से निकालिए आप क्या चीज़, तो मान सारणी, और मान सारणी में एक x अक्ष खींचिए, दूसरा y अक्ष खींचिए। जैसे ही हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें मान कुछ ना कुछ आएगा। पहला मान देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या रख दें 2, तो 7 6 13 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 3 3 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। हाँ, अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 3 यहाँ 9 होगा, 9 7 16 होगा, लेकिन ये हो जाएगा 8। उसी प्रकार से 4 रखेंगे तो 12 7 19, 5 रखेंगे तो 5 15, 7 7 5 12 22। हाँ, अगर हम 5 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5 15, 15 7 22 हो जाएगा। 22 में 2 टेबल में 11 बार में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x अक्ष और y अक्ष ज्ञात कर लिया है, सॉरी मान सारणी दोनों का ज्ञात कर लिया है। अब x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं, देखिए ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, 3 4 5 6 7 8।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका ग्राफ तैयार किया है। ठीक है, मेरा टेढ़ा भी होगा तो भाई चलेगा, तुम्हारा ग्राफ को भी में टेढ़ा होगा तो चलने वाला नहीं है। आइए मान बैठाते हैं। देखिए पहला मान क्या है, x का मान 2 और y का मान -1। x का मान 2 और y का मान -1 है। ठीक है, -1 तो यहीं पे आएगा, या आप समझ लो तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और इसके सामने रख देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मान बैठा दिए। दूसरा मान क्या है, तो y का मान है 0 लेकिन x का मान 4/3 है, तो 4/3 को आपको पता है यहाँ पर एक बार हम लगाएंगे और ये 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा 3 तिहाई 9, यानी कितना 1.3 चाहिए। तो 1.3 आपको पता है कि 1 के जस्ट 3 बगल में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अगला 0 है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो x का मान है 2/3। 2/3 में आपको पता है 2 से 3 में भाग देंगे, ये एक बार में लगेगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 उतरेगा, फिर 2 बचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 और इधर 1, आपको पता है कि 1.5 यहाँ पर आएगा और 1 जस्ट इसके ठीक ऊपर चला जाएगा। 1.5 इसके जस्ट ठीक ऊपर 1 है ना, हाँ ठीक ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर रहेगा 1.5 और ठीक 1। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर रहेगा, तो आपको अब क्या करना है, तो सिर्फ अपना स्केल रखकर इसका एक लाइन खींच देना है। इस प्रकार से ये लाइन चला जाएगा आगे की ओर। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पूरा करेक्ट मिलेगा अगर सही से मान बैठाइएगा तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ 1.5 है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो बोल रहा है x का मान 5 और y का मान 1। x का मान 5, y का मान 1, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 8 और y का मान 3। x का मान 8, y का मान 3, सेकेंड बिंदु यहाँ पर आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है x का मान 11। अरे भाई साहब, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको भले ही नहीं दिख रहा होगा, तो आपको पता है कि आगे 9, 10 और क्या करेंगे 11 करेंगे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दें तो दिख जाएगा। हाँ ठीक, दिख गया। आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 11 है, और जबकि हमें बोल रहा है कि x का मान आप 11 लीजिए और y का मान 5 लीजिए, तो 11 के ठीक सामने ऊपर चले जाइएगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ से ठीक ऊपर सामने आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस तरह से, और आप जब इस तरह से एक रेखाखंड खींचोगे इसको मिलाते हुए, ठीक है, तो इस प्रकार का एक रेखा आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे ही आपको ये रेखा प्राप्त हुआ और हमें बोल रहा है x अक्ष से घिरे क्षेत्र को रंगिए, तो देखिए x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र यही है, आपको इसे क्या करना है, पेंट कर देना है, और पेंट करने के बाद इसी का इसका आंसर बना देना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सेम टू सेम है। ठीक है, फिर से आपको वही बनाना है और एक्स अक्ष को जहाँ घेरेगा और उसका क्या करना है, हमें मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसी का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यह है 3x - 2y - 1 बराबर 0। दूसरा है 2x - 3y + 6 बराबर 0। हमें यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मानना है या समीकरण सेकेंड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो यहाँ पे सीधा देखिए बराबर कर देते हैं। 3x बराबर, ये इधर किस में, माइनस में, इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो इधर जाने के बाद ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 + कितना 2y बटा कितना 3। फिर से आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्या चीज़, तो मान सारणी। मान सारणी में पहला x अक्ष, दूसरा क्या चीज़, y अक्ष हो जाएगा, और आपको अब मान बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मान बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखो 0 रखते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 बटा क्या होगा 3 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 5/3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रख देते हैं। 1 रखने पर 2 1 3 हो जाएगा, यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण मेरे पास है 2x - 3y + 6 बराबर 0। इसको उधर ले जाइए, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ -6 + 3y, x बराबर हो जाएगा -6 + 3y बटा कितना 2 हो जाएगा। फिर से आप बनाना है आपको मान सारणी। मान सारणी में एक x अक्ष, दूसरा y अक्ष, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे हमें फिर से y का मान लेना है, तो y का मान 0 और x का मान कितना -3 होगा। फिर से y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 3 ले लेंगे
4 लेते हैं, 4 तिया 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। 2 का टेबल में 3 बार में आएगा, कितना 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आगे हमें फिर से एक्स अक्ष खींचना है और दूसरा क्या खींचना है, वाई अक्ष खींचना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिए तो अब आपको दर्शाना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3, यानी यहाँ भी माइनस में देना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, मान बैठाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 1/3, 1/3 को अगर आप दशमलव में बदलोगे तो ये 0.3 आएगा और y का मान पहले से 0 है, तो 0.3 आपको पता है यहाँ पर आएगा। दूसरा है कि x का मान 5/3, तो 5/3 में देखिए 3 से 5 में भाग देंगे तो एक बार हम लगाएंगे, 2 उतरेगा, 0 3 6 18, यानी 1.6 और y का मान कितना 2 जाना है, 1.6 और y का मान 2 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1, आपको पता है इसके बीच में बिंदु जाएगा और इसको खींचते हुए एक रेखाखंड आप आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बढ़ गया। आगे देखिए फिर से दूसरा समीकरण क्या है, तो x का मान -3 और y का मान 0, x का मान -3 और y का मान 0, ये हो जाएगा फर्स्ट बिंदु। फिर से क्या है, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और y का मान 2, y का मान 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने। फिर से क्या है, तो फिर से मेरे पास है x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 4, y का मान 4 4 4 यहाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब फिर से हमें एक रेखा को क्या करना है, इसके ठीक से गुजार देना है, इस प्रकार से ये काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये भी काटते हुए बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों रेखा बढ़ गई है और हमें बोल रहा है एक्स से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करिए, तो यहाँ भी एक्स अक्ष और यहाँ भी एक्स अक्ष, इसके अंदर में जितना भी लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, आप अपने ग्राफ कॉपी पर इसे छायांकित कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या दिक्कत है, अरे भाई प्रॉब्लम होगा ही नहीं तो पढ़ किसे रहा है, ठीक है। तेरा भाई साथ है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15।